हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में हम लोग क्या कर रहे थे, मिसलेनियस एग्जांपल्स कर रहे थे। मिसलेनियस एग्जांपल में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास फंक्शन f of x इक्वल टू 6/5 into tan 6x upon tan 5x 0 to pi by 2 है यहाँ पर 0 to pi by 2 b plus 2 क्या दिया है जब x इक्वल टू pi by 2 है और 1 plus mod cos x a upon b mod tan x क्या है pi by 2 से pi। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ f इज कंटीन्यूअस एंड pi by 2। तो हम क्या करेंगे, pi by 2 पे कंटीन्यूअस है क्या गया दिया हुआ, तो pi by 2 कंटीन्यूअस दिया मतलब क्या जाएगा pi by 2 लेस माइनस pi by 2 प्लस और pi by 2 पे क्या होगा वैल्यू इक्वल होंगी। क्या करते हैं लोग pi by 2 प्लस निकाल लेते हैं, एलएचएस निकाल लो पहले। लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 नेगेटिव लेस क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास फंक्शन 6/5 tan 6x अपॉन में tan 5x। अच्छा pi by 2 पुट करेंगे क्या है, ये जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 5 pi by 2 5 pi by 2। अच्छा तो ध्यान से देखो हमारे पास 6/5 ये क्या आएगा tan 3 पाई अपॉन में tan 5 pi by 2 हो जाएगा। ओके ये क्या होगा 0 होगा, तो क्या हो गया 6/5 0 अपॉन ये क्या आएगा tan 5 by 2 है, tan 5 by 2 तो माइनस में हमारे पास क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा हमारे पास, तो ऑड नंबर है ना हमारे पास, ऑड नंबर क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, अदरवाइज माइनस नॉट डिफाइंड आएगा। ये दोनों वैल्यू होंगे हमारे पास आइदर दिस और दिस। अच्छा तो हमें इनफाइनाइट मतलब 0.5 क्या होगा 0 ही होगा हमारे पास, क्योंकि 1.5 क्या होगा 0 0 into 0 0 क्या आया 6/5 raised to 0 आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एलएचएस की वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छा एलएचएस बना गया हमारे पास। अब हमने क्या किया f of pi by 2 की वैल्यू दिया है इक्वल टू एलएचएस कर देते हैं। कंटीन्यूअस दिया है क्वेश्चन में, कंटीन्यूअस दिया है मतलब क्या होगा इक्वल होगा हमारे पास, इक्वल होगा क्या क्या f of pi by 2 वैल्यू क्या है b plus 2 इक्वल टू क्या है 1, तो b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -1, b की वैल्यू आ गई -1। इतना नोट कर दो, फिर इसको रन करके हम लोग आरएचएल निकाल देंगे। ओके इसको रन करें। अब आरएचएल निकालेंगे तो आरएचएल करेंगे क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 पॉजिटिव pi by 2 पॉजिटिव क्या है 1 प्लस mod cos x रेस टू में क्या है a अपॉन b mod tan x। ऐसे लिख दो ये क्या होगा pi by 2 बोलते हैं 1 प्लस 0 और ये क्या है नॉट डिफाइंड 1 रेस टू नॉट डिफाइंड, तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 पॉजिटिव क्या होगा gx को a अपॉन में b mod tan x और इनटू में fx माइनस 1 तो क्या आएगा mod cos x आएगा हमारे पास। tan के लिए mod sin अपॉन में mod cos, cos से cos खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 पॉजिटिव a अपॉन b और mod sin x वैल्यू पुट कर दें pi by 2 दे क्या आएगा 1, तो फाइनल क्या आएगा हमारे पास e रेज़ टू a by 2 आ जाएगा, a by 2 सॉरी a by 3 आ गया। अब क्या करेंगे फिर से RHL इक्वल टू f ऑफ pi by 2 या RHL इक्वल टू LHL कर देते हैं। b के भी क्या लिखना है बस b इक्वल टू -1 आ गया। अच्छा तो RHL इक्वल टू क्या किया LHL, RHL क्या हमारे पास e रेज़ टू a by b और LHL क्या है 1, तो e रेज़ टू a अपॉन में b इक्वल टू e रेज़ टू 0 a अपॉन b इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ गई a वैल्यू 0 आ गई और b हमने अभी निकाला था क्या आया था b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 आपका आंसर हो गया। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
a function f such that r tending to r defined as fx equal to limit n tending to not defined ax square plus bx plus c plus e raised to mx upon में 1 plus c into e raised to mx. Okay. Where f is continuous at r, find the value of a, b and c. Find the value of a, b and c. ओके, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए और सॉल्व कीजिए. देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन बनाते हैं. फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, आर पे हमारे पास कंटीन्यूअस है. आर पे कंटीन्यूअस, तो आर में हमारे पास सबसे मिड पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है. जीरो पे चेक कर लेते हैं, जीरो से लेस और जीरो पे ग्रेटर और जीरो पे चेक कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे फंक्शन आए थे पहले, तो तीन तरीके हैं हमारे पास. क्या, x लेस देन जीरो, x इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर देन जीरो. हमें इससे फंक्शन बनाना होता है. तो क्या करेंगे, जीरो से लेस है हमारे पास, तो ये फंक्शन आएगा हमारे पास. तो फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑलवेज तो यहाँ पे जीरो से लेस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा e रेज़ टू माइनस, और लिमिट पुट करोगे तो n टेंड टू e रेज़ टू माइनस नॉट इवन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये पोर्शन में जीरो हो गया होगा ना. x को तो जीरो से लेस है हमारे पास, जीरो से लेस पुट करोगे क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा. नेगेटिव नंबर होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्या होगा, कंटीन्यूअस होती है. हमें इस पे चेक करना है. इस पे चेक करने क्या करेंगे, e रेज़ टू माइनस nx हो जाएगा. ओके, और जीरो पुट करोगे क्या रहेगा, माइनस जीरो, e रेज़ टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ओके, n टेंड टू 10 नॉट डिफाइंड, e रेज़ टू माइनस नॉट डिफाइंड क्या होगा, जीरो. ये पोर्शन जीरो हो गया, ये पोर्शन भी जीरो हो गया. तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c. ओके, क्योंकि हमें n से मतलब था. अब हमने जीरो पुट किया, जीरो पुट करेंगे क्या हो जाएगा, x के लिए जीरो पुट करो, जीरो 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 जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, c प्लस वन आ जाएगा. ओके, c प्लस वन. तो ठीक है, ये हमारे पास क्या देगा, ये जीरो जीरो सी, और यहाँ पे क्या आएगा, e रेज़ टू nx, ये भी जीरो हो जाएगा. और यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, c आएगा. अच्छा, अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड है हमारे पास. नॉट डिफाइंड है हमारे पास, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड. जीरो पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, c प्लस वन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, c प्लस वन आएगा. ये आएगा हमारे पास वन. देखो जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, c, और यहाँ पे e रेज़ टू जीरो वन,
c प्लस वन, वन प्लस सी इंटू वन, तो क्या रहेगा c प्लस वन, कैंसिल हो गया वन। अच्छा ग्रेटर देन जीरो करते हैं, ग्रेटर देन जीरो करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन बनेगा हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव है, एंड नॉट डिफाइंड क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा अगर e रेज़ टू nx कॉमन कर ले, इसके अपॉन में क्या आएगा, e रेज़ टू nx आ जाएगा, और यहाँ 1 के अपॉन में e रेज़ टू nx आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होगा, 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया, बचेगा क्या 1, और ये पोर्शन में 1 अपॉन e रेज़ टू नॉट nx आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा c, क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में c। ओके इतना नोट कर लो। नोट कर लिया। अच्छा अब ध्यान से देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटीन्यूअस है, f इज कंटीन्यूअस है, आप सबके लिए कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे 0 पे चेक कर लें, ग्रेटर RHL इक्वल टू f ऑफ 0 हो जाएगा, RHL इक्वल टू f ऑफ 0 1 बाय c इक्वल टू 1, तो c क्या आ गया हमारे पास, c इक्वल टू 1 आ गया। ओके अच्छा अब क्या करेंगे, LHL कर लेते हैं, LHL इक्वल टू 0 से लेस 0 टू 10 क्या आएगा, c आएगा हमारे पास, 0 से लेस है ना, 0 पे चेक करें, 0 0 c इक्वल टू 1 आ रहा है हमारे पास यहाँ से भी, तो अगर हमारे पास c इक्वल टू 1 है तो हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, a और b क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो, तो a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है हमारे पास। ओके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू 1 प्लस x क्यूब, x लेस देन 0, x स्क्वायर माइनस 1, x ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके एंड gx इक्वल टू एंड g ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x रेज़ टू 1 बाई 3 x लेस देन 0 और 1 प्लस x रेज़ टू 1 माइनस x रेज़ टू 1 बाई 2 x ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे है x माइनस 1, तो यहाँ पे है x प्लस 1। और क्या होता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ g ऑफ fx। ओके g ऑफ x की कंटिन्यूटी क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन बनाएंगे पहले g ऑफ x, g ऑफ fx फंक्शन बनाएंगे। तो ये जो वैल्यू है वहाँ पे पुट करेंगे आपके पहले फंक्शन में g में, तो g में पुट किया fx माइनस 1 होल रेज़ टू 1 बाई 3 x, और यहाँ पे क्या आएगा fx लेस देन 0 और fx प्लस 1 होल रेज़ टू 1 बाई 2 fx ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो गया, इसके भी दो फंक्शन होंगे, तो fx के दो फंक्शन है, इसके भी दो फंक्शन होंगे। अच्छा fx के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1
होल रेशियो क्या है हमारे पास 1/3 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे 1 + x³ लेस देन 0 एंड x इंटरसेक्शन x इज लेस देन 0। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे x² - 1 होल रेशियो क्या है 1/3 कब, जब हमारा x² - 1 लेस देन 0 है, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ओके दो फॉर्मूला में अब इसके लिए करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 1 + x³ - 1 होल रेशियो +1 होल रेशियो 1/2। ये क्या है हमारे पास, जब हमारे पास 1 + x³ ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन क्या है x लेस देन 0। इसमें क्या होगा x² - 1 + 1 होल रेशियो 1/2। ये कब है 1 + x² - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन x ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्या किया है fx है हमारे पास, तो fx क्या किया 1 + x³ पुट किया, तो 1 + x³ - 1 और होल रेशियो क्या है 1/3। तो fx हमने क्या किया 1 + x³ पुट किया, यहाँ पे पुट करेंगे 1 + x³ लेस देन 0 और x लेस देन 0। फिर क्या किया दो फंक्शन थे x² - 1, तो यहाँ उसी फंक्शन में x² - 1 -1 होल रेशियो 1/3 1/3, तो fx के प्लेस पे x² - 1 पुट किया, यहाँ पे x² - 1 हो गया। ओके और ये जो फंक्शन था इसके लिए x क्या था ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे क्या है 1 + x³ फिर से वही 1 + x³ अब इसमें पुट करेंगे 1 + x³ + 1 1 + x³ + 1 होल रेशियो 1/2 1 + x³ पुट किया है 1 + x³ ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x के हमारे पास x से लेस देन 0, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। फिर इसी तरीके से x² - 1 + 1 होल रेशियो 1/2 x² - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग में फंक्शन बनाना है, तो g ऑफ fx क्या आएगा, देखो ध्यान से, हमें इससे मतलब होता है जो डोमेन है, तो g ऑफ 1x³ लेस और इक्वल टू -1 x लेस और इक्वल टू -1 हो जाएगा। x³ अगर लेस देन 1 -1 है तो हमारे पास x की क्या होगा लेस देन -1 क्यों है, तो x³ -1 से लेस हो जाएगा x, तो यहाँ पे x क्या है, तो मतलब क्या होगा कि ओवरऑल जो है ये -∞ 0 है, ये -∞ -1। ओके तो हमारे पास फाइनल क्या होगा कि -∞ से -1 तक, मतलब x लेस और इक्वल टू -1 x लेस देन -1 क्या आएगा हमारे पास, ये फंक्शन क्या आएगा हमारे पास x आएगा, x आएगा ना 1 से 1 रहता है x³ 1/3 खत्म हो गया, क्या आएगा x। चलो अब बात करते हैं इसके, यहाँ पे क्या है x² लेस और इक्वल टू 0, x² लेस और इक्वल टू 0 है तो x क्या होगा -1 से 1, x क्या होगा -1 से 1 और यहाँ पे क्या है 0 से ग्रेटर, ये क्या होगा 0 से 1 हो गया हमारे पास, 0 से x² लेस और इक्वल टू 1, तो x क्या आएगा -1 से 1, x -1 से 1 हो गया, तो ये अगर ये क्या दिया है x 0 से ग्रेटर -1 से 1 और 0 से ग्रेटर, कॉमन पोर्शन क्या आया 0 से 1 आ गया, तो 0 इंक्लूडिंग है x और लेस देन 1 है, तो क्या फंक्शन आएगा हमारे पास x² - 1 -2 होल रेशियो 1/3। अब इसकी बात करते हैं 1 + x³ ग्रेटर और इक्वल टू 0, x³ ग्रेटर और इक्वल टू -1, x ग्रेटर और इक्वल टू -1, -1 से ग्रेटर ये क्या है x से लेस, -1 से ग्रेटर और ये क्या है x से 0 से लेस, तो क्या होगा 0 से -1 से 0 हो गया, -1 से क्या होगा 0 से लेस मतलब -∞ 0 और ये क्या है -x³ ग्रेटर देन -1,
माइनस वन से ग्रेटर, माइनस वन से इन्फिनिटी, तो फाइनल क्या हुआ बस माइनस वन से जीरो मिल गया, माइनस वन क्या आएगा हमारे पास इंटू और एक्स जीरो क्या आएगा हमारे पास एक्स क्यूब, वन प्लस एक्स क्यूब सॉरी टू प्लस एक्स क्यूब और रेस टू में क्या है हमारे पास हाफ। अच्छा अब इसके लिए बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास x ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, और ये क्या है जीरो से ग्रेटर कॉमन पोर्शन कुछ आएगा नहीं आएगा ना, x का x क्या है हमारे पास यहाँ पे इसके x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, और ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से सॉरी वन टू इन्फिनिटी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, मतलब x ग्रेटर देन वन क्या आएगा हमारे पास x ग्रेटर देन वन। ओके मतलब माइनस वन से लेस, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन और वन से ग्रेटर, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। ओके नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया होगा। हम क्या करते हैं गॉस की फंक्शन, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इसको रख कर देते हैं, इसको भी कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब गॉस की एलिमेंट चेक करनी है। हमें कितने पॉइंट मिले यहाँ पे, दो पॉइंट मिले, कौन कौन से माइनस वन मिला है मिड में, माइनस वन से लेस, माइनस वन से ग्रेटर और माइनस वन पे इक्वलिटी, और क्या मिला जीरो से लेस, जीरो से ग्रेटर और जीरो पे इक्वलिटी, वन से ग्रेटर दिया वन से लेस दिया नहीं है, सॉरी वन से लेस दिया वन से ग्रेटर दिया नहीं है। अच्छा चलो जीरो पे चेक करते हैं, लेट मी चेक एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, जीरो पे चेक किया तो पहले माइनस वन पे चेक करते हैं, माइनस वन से लेस, माइनस वन से लेस क्या आएगा माइनस वन आएगा, माइनस वन से लेस क्या आएगा LHL, और LHL क्या आएगा हमारे पास माइनस वन आएगा, ये भी डायरेक्टली पुट कर दें, ये लिख देते हैं LHL क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस वन नेगेटिव, और फंक्शन क्या है x, तो क्या आएगा माइनस वन, RHL चेक करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू माइनस वन पॉजिटिव, माइनस वन पॉजिटिव क्या है ये फंक्शन, तो टू प्लस एक्स क्यूब होल रेज़ टू हाफ, माइनस वन पुट कर दो, माइनस वन का क्यूब माइनस वन और टू प्लस टू माइनस वन एक्स क्यूब का माइनस वन क्या है, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा माइनस वन, टू माइनस वन वन, वन का हाफ रेज़ टू हाफ, तो क्या एक्स का वन, वन और माइनस वन दोनों आएगा, तो माइनस वन हो गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन को हमारे पास टू प्लस माइनस वन, तो स्क्वायर रूट प्लस और माइनस वन होता है, तो हमारे पास क्या हुआ प्लस और माइनस वन हो गया। फंक्शन कैसा हमारे पास कंटिन्यूटी है या नहीं है, देख लो चेक कर लो, माइनस वन मिल रहा है ना हमारे पास, तो माइनस वन मिल रहा है क्या हो जाएगा माइनस वन, क्या होगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू माइनस वन। अच्छा अच्छा अच्छा
स्क्वायर रूट तो मॉड में आता है ना हमारे पास, ये तो 1 आ जाएगा। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, fx is discontinuous and is equal to -1। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉड लेते हैं यहाँ पे हमारे क्या आएगा 1 रेज़ टू हाफ, तो क्या आएगा हमारे पास मॉड 1 आएगा। मॉड 1 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, क्या आएगा 1 हो जाएगा। ओके, माइनस में चेक कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग 1 पे चेक करेंगे। सॉरी 0 पे माइनस चेक हो गया, 0 पे चेक करो, 0 पे चेक करो। जीरो पे चेक किया, 0 से लेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे पुट करेंगे LHS लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव है हमारे पास, 0 से लेस पोर्शन ये है 2 + x³ होल रेज़ टू हाफ। तो यहाँ पे पुट किया क्या आएगा हमारे पास 2 रेज़ टू हाफ म्हणजे √2 हो जाएगा। अच्छा RHS निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ये है x² - 2 होल रेज़ टू 1/3। 0 पुट किया क्या आएगा -2 रेज़ टू 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ -2 आएगा। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस into the fx is discontinuous at x equal to 0। हमारे पास क्या हो गया, -1 पे भी डिसकंटिन्यूअस था और 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब एक पॉइंट और बचा होगा, क्या 1। देखो 1 से लेस दिया है, 1 से ग्रेटर दिया है, इस पे चेक कर लेते हैं। रब करें, अब क्या करेंगे 1 पे चेक करेंगे। 1 पे चेक किया क्या है LHS क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव के फंक्शन क्या है हमारे पास, ये x² - 2 रेज़ टू 1/3। ओके, वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 2 रेज़ टू 1/3 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1 इक्वल टू -1। RHS करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव क्या है हमारे पास, ये x यहाँ पे क्या है 1 -1 1, यहाँ पे क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ओवरऑल क्या हुआ कि फंक्शन जो है हमारे पास fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, -1 एंड 1। तीनों पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। हमें ये चेक करना, डिस्कस करनी थी कंटिन्यूटी के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंटिन्यूटी में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा लिमिट में पढ़ा चुके हैं, क्योंकि लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या है कंटिन्यूटी है। जिसको लिमिट समझ में नहीं आया तो सारे लेक्चर एक बार रिवाइज कर ले, आपको लिंक मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if f is continuity, fx equal to 1 minus sin cube x upon में cos square x cos square x।
तो x क्या है, लेस देन पाई बाई टू, लेस देन पाई बाई टू, a x इक्वल टू पाई बाई टू, a x इक्वल टू पाई बाई टू, एंड द लास्ट वन b 1 माइनस साइन x अपॉन में पाई माइनस 2x का स्क्वायर, x ग्रेटर देन पाई बाई टू। ओके, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई बाई टू, एट x इक्वल टू पाई बाई टू। सॉल्व करो, क्या करेंगे, पाई बाई टू से लेस, पाई बाई टू से ग्रेटर और पाई बाई टू पे वैल्यू फंक्शन में मिलेगा, ये कंटिन्यूटी है। तो LHS निकाल लो पहले, LHS और RHS निकाल लेते हैं 10 सेकंड। LHS निकालने पहले क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू नेगेटिव, नेगेटिव क्या है हमारे पास फंक्शन 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन में cos स्क्वायर x, 3 cos स्क्वायर x। ओके, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू नेगेटिव 1 माइनस साइन x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन में cos को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसे ब्रेक कर दिया 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x, 1 माइनस साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू नेगेटिव 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन में 3 टाइम्स 1 प्लस साइन x, लिमिट पुट किया 1 1 1 3, 3 अपॉन में 1 प्लस 1, 3 अपॉन में 3 इंटू 2, आंसर क्या है हमारे पास 1 बाई 2। LHS आ गया हमारे पास 1 बाई 2, इतने में प्रॉब्लम होगा नहीं। RHS निकालते हैं सेम तरीके से, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू पॉजिटिव, पाई बाई टू पॉजिटिव क्या हमारे पास b 1 माइनस साइन x अपॉन में, यहाँ से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन क्या आएगा पाई बाई टू, 2 कॉमन के बाहर गया 4, पाई बाई टू माइनस x का स्क्वायर। अच्छा, तो क्या किया हमने x को रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू प्लस n से, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, h टेंडिंग 0, तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन पाई बाई टू माइनस 1 माइनस साइन साइन 90 से क्या होता है cos थीटा, तो हो जाएगा b इंटू 1 माइनस cos h अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास h, h का स्क्वायर 4h स्क्वायर, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू क्या है हमारे पास हाफ आ जाएगी, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास, तो b बाई 4 इंटू में हाफ क्या आएगा हमारे पास b बाई 8 आ गया, कितना उठा लिया लिया ना। तो ये क्वेश्चन रख कर दो, क्या करेंगे LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f ऑफ पाई बाई टू, LHS क्या है हमारे पास हाफ, RHS क्या है b बाई 8 और ये क्या है हमारे पास a, तो a की वैल्यू क्या आ गई हाफ एंड b की वैल्यू क्या आ गई 8 से मल्टीप्लाई करो तो b की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू 4, नोट करो।
determine the value of a, b and c for which the function f of x equal to sin a plus 1x plus sin x अपॉन में a x प्लस 0 ये नहीं है, सॉरी यहाँ पे x है, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 दिया है हमारे पास c और x ग्रेटर देन 0 दिया है स्क्वायर रूट ऑफ bx प्लस x स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन में x रेज टू 3/2 into में b into x raised to 3/2 is continuous at x equal to 0 is continuous at x equal to 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक मिनट, यहाँ पर है x प्लस है bx स्क्वायर प्लस x ओके करो। क्या करेंगे यहाँ पर सेम मेथड एलएचएल निकाल लेंगे 0 पर एलएचएल क्या करेंगे 0 से लेस लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव sin a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में x कर दिया प्लस sin x अपॉन में x कर दिया। तो प्रॉब्लम तो हो गई नहीं। अब क्या किया यहाँ पर ने a प्लस 1 से मल्टीपल कर दिया और a प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो क्या है हमारे पास a प्लस 1 इंटू में 1 प्लस में 1 तो क्या है हमारे पास a प्लस 2 आ गया। एलएचएल हमारे पास a प्लस 2 आ गया। अच्छा आरएचएल बात करते हैं। आरएचएल क्या करेंगे यहाँ से देखो रूट x कॉमन आएगा हमारे पास, x कॉमन के बाहर निकालेंगे क्या होगा रूट x क्या होगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव है रूट x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा रूट x कॉमन क्या आएगा रूट ऑफ bx प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में क्या आएगा b इंटू x का हाफ, इसको ब्रेक कर दिया x हाफ कैंसिल हो गए, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव रैशनलाइज क्या आएगा bx प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में bx और रूट ऑफ bx प्लस 1 और प्लस 1 से 1 खत्म bx से bx प्लस 1 लिमिट पुट कर देंगे 0 पॉजिटिव ये क्या आएगा 1 प्लस हाफ हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 और bx खत्म हो गया हमारे पास। क्या बचा हमारे पास ये भी खत्म हो जाएगा 0 है ये पोर्शन खत्म। तो ये क्या आ गया आरएचएल क्या आ गया हाफ आ गया। आरएचएल हाफ आ गया तो वैल्यू पुट कर लेंगे c की वैल्यू पहले नोट कर लो। ये पोर्शन रब कर देते हैं। एलएचएल हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 है तो यहाँ पे ऐसे करेंगे क्या एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ 0। एलएचएल क्या है हमारे पास a प्लस 2 आरएचएल क्या है हमारे पास हाफ और ये क्या है c। तो यहाँ से देख क्या कि c की वैल्यू क्या है हमारे पास हाफ है, a की वैल्यू क्या है -3/2 है, हाफ -2 -3/2 और b क्या होगा अगर b यहाँ से नहीं दिखाना तो b क्या होगा कोई भी रियल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा तो क्या हो जाएगा कट कैंसिल हो जाएगा तो b एनी रियल नंबर।
ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। F if fx equal to sin 3x plus a sin 2x plus b sin x upon में x raised to 5, x does not equal to 0, x does not equal to 0 is continuity at x equal to 0. Find a and b, find a and b and f of 0. Okay, try कीजिए। देखो, इसको पहले फंक्शन लिख लें हम लोग। फंक्शन क्या है हमारे पास, a sin 3x a sin 2x प्लस b sin x अपॉन में क्या है x raised to 5। ओके, ये हो गया x raised to 5। कब है जब x does not equal to 0, और 0 को मान लेते हैं लोग तो p है, 0 की वैल्यू मान लेंगे p है। तो 0 से लेस निकाल दो, फंक्शन कंटिन्यूटी हुआ है, आपसे बोल रहा है, तो लिमिट x इक्वल टू 0 इक्वल टू fx इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 0 होगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को अंदर लिख लेते हैं, f ऑफ 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0, fx क्या है हमारे पास, sin 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन में है x रेज टू 5। ओके, अच्छा x रेज टू क्या है हमारे पास 5। sin 3x, sin x का फॉर्मूला मालूम है ना हमें, sin x क्या होता है अलजेब्रिक फॉर्म में, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 3x है, तो अगर 3x माइनस 3x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस 3x रेज टू 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल होगा प्लस एंड सो ऑन। हमें 5 चाहिए क्यों, ये हो गया हमारे पास पहला फंक्शन। सेकंड, अब क्या है a टाइम्स यहाँ पे क्या है 2x है, तो क्या जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस 2x रेज टू 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ओके, और फिर क्या है b, यहाँ पे तो प्लस b x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अपॉन में क्या है x रेज टू 5। क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x के कुछ से निकालते हैं, क्या आएगा 3 2a और b, 3 प्लस 2a प्लस b इंटू में क्या है x क्यूब में निकाल लेते हैं माइनस 27 अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या आएगा 6, 27 बाई 6 27 बाई 6 9 बाई 2 9 बाई 2। यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन में 6 4 बाई 3
प्लस 4/3a 6 कर लेते हैं 27/6 वो सही रहेगा 27/6 प्लस 8/6a प्लस यहाँ पे क्या आएगा b/6 इंटू में क्या गया x³ फिर x⁵5 और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल 120 3/5 3/5 कितना होता है 243 243 में 120 प्लस 32 में 120a प्लस b/120 और यहाँ पे आया x⁵5 प्लस एंड सो अपॉन में क्या आया हमारे पास अपॉन में आया x⁵5 ओके क्वेश्चन को रख करता हूँ मैं अब क्या करेंगे अगर यहाँ पर हमारे पास x/में x⁴ बचेगा x/में 5 करेंगे क्या बचेगा 1/x⁴ 0 पुट करेंगे क्या इनफाइनाइट तो है नहीं क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस मतलब क्या हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू होगा मतलब क्या होगा हमारे पास कि ये जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 होगा सिंस f(x) is continuous and x equal to 0 so coefficient of x equal to 0 coefficient of x³ equal to 0 क्यों क्योंकि यहाँ पे x/x5 करोगे तो भी क्या बचेगा 1/x² बचेगा 1/x² क्या हो जाएगा 0 करेंगे नॉट डिफाइन हो जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ x5 क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5 क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ f(0) फंक्शन की लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट पढ़ चुके हैं क्या करेंगे यहाँ पे 2a + b + 3 = 0 2a + b + 3 = 0 ये वैल्यू 1/6 कॉमन कर ले क्या आएगा 27 + 8a 27 + 8a + b = 0 ओके अच्छा और यहाँ से क्या आएगा 243 प्लस 32a प्लस b इक्वल टू f(0) तो इन दोनों को सॉल्व कर लो a और b की वैल्यू आ जाएगी वो a और b यहाँ रख दोगे तो f(0) आ जाएगा ये रख कर दो इतना सॉल्व करना है इसके बाद में क्या करेंगे 2a + b है हमारे पास यहाँ पे 8a + b क्या सब्ट्रैक्ट कर दो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या है हमारे पास 8 - 2 करेंगे 6a और b से b खत्म हो जाएगा क्या बचेगा 27 - 3 तो 24 इक्वल टू a आ गया हमारे पास -4 a की वैल्यू -4 यहाँ पे रख दो यहाँ पे रखोगे क्या आएगा 32 b की वैल्यू आ गई 5 b की वैल्यू 5 हो गई अब ये वैल्यू यार तो f(0) निकल आएगा f(0) क्या आएगा हमारे पास f(0) क्या आएगा 243 प्लस 32 into -4 32 into -4 क्या आएगा -128 आएगा ठीक है और प्लस में क्या है 5 243 + 5 248 248 - 128 248 - 128 तो 120 आंसर हो गया f(0) f(0) आ गया 120
ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f defined by fx 1 upon में x minus 1 x 0 to 2 0 including 2 3 upon x plus 1 3 upon x plus 1 ये क्या है 2 to 4 है 2 to 4 x plus 1 upon x minus 5 ये क्या है 4 to 6 फिर draw graph of the function for x belongs to 0 to 6 also indicate the nature of discontinuity also indicate the nature of discontinuity if any ओके सब कुछ पढ़ा दिया है तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक किया यहाँ पे 0 to 2 है, 2 to 4 है, 4 to 6 है, राइट। अच्छा तो तीनों क्या है, तीनों अलग अलग फंक्शन है, तो तीनों के ग्राफ पहले अलग अलग बना लेते हैं। क्या किया हमने, इस फंक्शन को देगा y = 1 upon x minus 1, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x minus 1 into y = क्या है 1, इसको कैपिटल X कैपिटल Y = 1, ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फ्रेंड का है। सर इसमें सेंटर क्या है हमारे पास 1, 0 है, x के लिए इसको 0 करोगे 1, 0 है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास 1, 0, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे
वन से लेस तो क्या होगा हमारे पास, रेक्टेंगल बोलो क्या होगा हमारे पास कि वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास इनफाइनाइट टर्म होनी चाहिए, y इक्वल टू 1/x, 1/x का क्या होता है रेक्टेंगुलर तो बोला है हमारे पास। तो अब क्या होगा, 1 पे वैल्यू क्या है, 1 पे चेक करेंगे, सो हाँ 1 पे चेक करेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब हमारे पास ये है क्या, जीरो पुट कर लो, जीरो की वैल्यू क्या है -1 है, सो ये गलत हो गया, x के लिए जीरो पुट किया नहीं यहाँ पर, x के लिए जीरो कहाँ पे, यहाँ पे y इक्वल टू -1 यहाँ पे कट करेगा, क्वेश्चन को रख करते हो, इस पोर्शन को रख करते हो, नोट कर चुका हूँ मैं, इसको बनाया y इक्वल टू 1/x-1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा हमारे पास x-1 इंटू वाई इक्वल टू 1। ओके साथ अभी ये तीनों फंक्शन के ग्राफ अलग अलग बनाएंगे, बाद में इनको क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे, x-1 इंटू वाई इक्वल टू 1 हो गया, रेक्टेंगुलर इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि xy इक्वल टू 1 आपको पढ़ा भी था, xy इक्वल टू c², xy इक्वल टू c² पढ़ा था, वैसे ही ग्राफ है, तो क्या करेंगे इसका ग्राफ बनाया हमने, क्या है हमारे पास सेंटर क्या है 1,0, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये हो गया 1,0। अच्छा तो x इक्वल टू 0 पुट करने y क्या आएगा -1, y -1 यहाँ पे करेंगे, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ पे कट करेगा और ऐसा चलेगा, ओके। ये 1 है, 0 और ये एसिम्प्टोट्स होगा हमारे पास। अच्छा और इसके बाद 1 पे तो नॉट डिफाइंड है हमारे पास, ऐसे जाएगा, ये क्या है x एक्सिस है, टच नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड है, तो ये क्या है y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अच्छा इतना बना लिया, ये कौन सा, ये कर्व बना है। इसके बाद इस कर्व की बात करेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3/x प्लस 1, इसमें क्या आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे सेंटर क्या होगा हमारे पास, सेंटर है -1,0, क्योंकि x के लिए -1, y क्या है 0, -1 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर होगा -1,0। अच्छा तो 0 पुट कर लें, तो 0 पुट करेंगे आएगा 3, y इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पे होगा, ओके। अच्छा तो ये कर्व कैसा आएगा हमारे पास, ऐसा आएगा, कट नहीं करेगा, ओके। और इसके बाद ये पोर्शन ऐसा है, ओके। इसका सिंपल क्या हो गया -1,0, कितना बना लिया। अच्छा इसके आगे दिखेगा, यहाँ पे देखो क्या क्या थर्ड ग्राफ को बनाना है, y इक्वल टू x, इसको क्या लिखा है x - 5 और x - 5 प्लस 6 अपॉन में x - 5, ये हो गया y - 1 और x - 5 इक्वल टू 6, तो
तो इसका सेंटर क्या हुआ 5,1 5,1 यहाँ पे कहीं पर होगा y इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया और x इक्वल टू 5 यहाँ पे हो गया। ये है ओरिजिन, ये है वैल्यू 5,1। ओके, अब जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, वैल्यू क्या बनेगा, 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट किया 6/5 प्लस 1 1/5 माइनस 1/5। तो यहाँ पे कहीं पे कट करेंगे, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा माइनस 1/5 यहाँ पे। तो कर्व कैसा है हमारे पास, ऐसा है। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू माइनस 1/5, ये यहाँ पे हो गया और ये क्या होगा, ये ऐसा जाएगा। ओके, ये हो गया, इतना बना लो। इसके बाद क्या करेंगे, कंबाइन करना है हमें, वो देखेंगे कैसे करेंगे। ये तीन ग्राफ अलग अलग बने, क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, तीनों अलग अलग है। अब हमें क्या करना था, 0 to 6 के बीच में ग्राफ बनाना था। इतना बना लो पहले, इसको ग्राफ कर दो। देखो क्या करेंगे, ग्राफ तो बना ही लिया होगा आपने, ये पोर्शन को ग्राफ कर दो। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं और इसी में ग्राफ बनाएंगे हम लोग। क्या है हमारे पास 1,0 ग्राफ कैसा था हमारे पास, 0 पे क्या था हमारे पास, -1 मिल रहा था, तो -1 ये हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे मिला, ये वैल्यू क्या है 1 और ये मिल गया 2 इंक्लूडिंग 2, यहाँ पे सॉलिड सिर्फ, यहाँ पे सॉलिड है। ओके, ये है 2, ये है 1। अब क्या है, ये ग्राफ बन गया। अब 2 to 4 के लिए बात करना है। 2 पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 पे चेक कर लो, कंटिन्यूटी देखा लो। 2 पे यहाँ रखेंगे क्या आएगा -1 और 2 यहाँ पे रखेंगे क्या आएगा 1। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। 2 हमारे पास कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा, 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा, और ये से क्या है, तो कंटिन्यूटी ही है हमारे पास, थोड़ा सा डाउन हो गया हमारे पास। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 4 है। टू टू 4, ये जो वैल्यू है ये है 4। अच्छा, अब ये ग्राफ बन गया हमारे पास, बन गया ना हमारे पास, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पर भी सॉलिड है। अब 4 to 6 आता था ये, यहाँ पे क्या था, बीच में 5 था, यहाँ पे कहीं पे 5 होगा हमारे पास। ये है 5 और यहाँ पे कहीं पे 6 है। ओके, अच्छा, तो 5 यहाँ पे क्या है, 5 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 4 पे आपको क्या आएगा 3/5
4 यहाँ चेक किया जाएगा 5 बाई, तो क्या हो गया हमारे पास डिसकंटिन्यू हो गई, डिसकंटिन्यू हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा। अब हम वैल्यू करेंगे, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 क्या आएगा माइनस 5, 4 हो गया 5, 5 बाई माइनस 5 आएगा हमारे पास। अच्छा y की वैल्यू -5, ये क्या है हमारे पास 1, ये वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या होगा -1 है, मानते यहाँ पे जो -5 है। अब -5 यहाँ से क्या होगा हमारे पास ऑलो है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑलो, ये पोर्शन ऐसे टर्न होगा, ओके। ये भी सिंक्रोनस है हमारे पास, टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट हो रहा है हमारे पास। और 5 to 6 के लिए क्या होगा हमारे पास अपवर्ड, 5 to 6 के लिए यहाँ पे सॉलिड होगा, ओके। 6 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6 7 7 अपॉन में -1, ये अब थोड़ा सा आएगी, ये 1 हमारे थे यहाँ पे कहीं 7, ओके। ये असिंक्रोनस है हमारे पास, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, यहाँ पर। तो देखिए बता सकते हो ग्राफ में क्या कि डिस्कनेक्ट, अब ग्राफ हम क्यों बनाते हैं, बाकी सब रब कर देते हैं। ये पोर्शन में ग्राफ बन गया हमारे पास, ओके। इसको भी रब कर देते हैं, फंक्शन का ग्राफ तो बन गया, आपका ग्राफ देखिए अपने फंक्शन डिस्कंटिन्यूटी है या कंटिन्यूटी। 0 to 6 के भी क्या बताया था आपको पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी था, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पहले से चेक करते हैं 1 पे, यहाँ पे क्या हो गया डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर 1 पे, यहाँ से मैंने बताया फिर यहाँ से गए, तो डिसकंटिन्यू एट पॉइंट 1 x इक्वल टू 1, तो 1 पे कैसे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, 1 पे क्या मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पे नॉट डिफाइंड मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या मिल रहा है प्लस नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ओके। अच्छा उसके बाद 2 पे चेक किया, 2 पे कंटिन्यूटी है, 2 to 4 के लिए देखो 2 से लेस 2 से कम, 2 पे भी है बस, 2 पे कंटिन्यूटी, 4 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 4 पे क्या मिल रहा है फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मैं देखो 4 से लेस और 4 से ग्रेटर, 4 पे डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू 4, बट 4 से लेस क्या है, 4 से लेस यहाँ वैल्यू मिलेगी, ये क्या है फाइनाइट, 4 से ग्रेटर यहाँ मिलेगी, फाइनाइट है। अच्छा फाइनाइट है बट क्या है दोनों अनइक्वल है, दोनों अनइक्वल है, तो क्या आ जाएगा नॉन रिमूवेबल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ओके। अब क्या है सेकंड, उसके बाद 5 पे देखो, 5 पे है, 5 पे यहाँ से लेस है, यहाँ पे क्या होता है 10, तो डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 कैसी है हमारे पास माइनस नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड, क्या हो गया नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी,
हो गया हमारे पास। ये तो बता रहा था, एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ओके, नोट कर। क्या किया, 1 पे चेक किया, यहाँ से देखो 1 पे है, 1 से पेन उठाया, यहाँ पे गए, 1 पे डिसकंटिन्यूटी, 2 पे है, 2 से लेस, 2 से फाइनाइट और 2 पर भी क्या है, पेन तो उठाना ही पड़ा यहाँ पे, 2 पे है क्या, 4 पे देखते हैं, 4 से लेस तो मिल रहा है, 4 से पेन उठाया, यहाँ पे रखा, 4 पे डिसकंटिन्यूटी, 5 पे है, 5 से उठाया, फिर यहाँ पे 5 पे डिसकंटिन्यूटी, 6 पे, तो 0 टू 6 के बीच में कहाँ पर है, 1 2 1 4 और 5 पे डिसकंटिन्यूटी है। 1 पे क्या हमारे पास, माइनस नॉट डिफाइंड प्लस नॉट डिफाइंड, तो क्या हो गया, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया। 4 पे चेक किया, 4 पे क्या मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पे फाइनाइट मिल रही है, 4 पे चेक करें, 4 ये लाइन है हमारे पास, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो यहाँ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, फाइनाइट मिल रही है, मतलब क्या होगा, 4 पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा बट नॉन रिमूवेबल होगा। ओके, फिर 5 पे चेक किया, 5 पे माइनस नॉट डिफाइंड, 5 पे प्लस नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया, ये हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ में आपका एक और चैप्टर आता हो गया कंटिन्यूटी। ओके, तो डीपीपी दी गई आपको, वो सॉल्व कीजिए और डॉट सेशन में आपके पास वो डीपीपी को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे।